नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। और खबर जयपुर से, जहां राजनीति को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि सरगर्मियां तेज होने के साथ साथ राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं। सभी पार्टियों ने तमाम चर्चाओं और बैठकों के बाद अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। इसी कड़ी में एमटीवी न्यूज से खास बातचीत करते हुए किरोड़ी लाल मीणा और चंद्रराज सिंघवी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और गहलोत सरकार की कड़ी निंदा की है और कहा कि गहलोत साहब ने राजस्थान की लुटिया डुबो कर रख दी है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इसी के साथ उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि गहलोत साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, जनता के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इन चुनावों के माध्यम से उन्होंने राजस्थान की जनता का घोर अपमान किया है। राजस्थान की हालत ये है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ना पानी की व्यवस्था हुई और फिर आयातित लोगों को गहलोत लेके आया। केवल गहलोत की कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। करेक्ट। उनको राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद तिवारी क्या जाने राजस्थान की स्थिति परिस्थिति क्या है, इवन मनमोहन सिंह क्या जाने अपना जो ये आए ये मुकुल वासनिक, ये गहलोत से मिलके क्या क्या कबाड़े किए हैं इन्होंने पहले वाले राज में। और जो सुरजेवाला यहाँ पर आया है, सुरजेवाला जमानत जब्त करा चुका हरियाणा में और यहाँ गहलोत साहब इनको लिया है क्योंकि वो 10 जनपद के आदमी हैं। 10 जनपद खुश रहना चाहिए, गहलोत साहब की कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए 3 टिकट दिए। क्या राजस्थान में कोई राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ने लायक कैंडिडेट नहीं थे कांग्रेस के पास? अकाल पड़ गया था। जो बाहरी लोगों को यहाँ ला के आए, जो राज्य के हितों की कतई चिंता करने वाले नहीं है, इसलिए ये राजस्थान की जनता के साथ ज़बरदस्त धोखा है, गहलोत के द्वारा दिया हुआ धोखा है और राजस्थान की जनता का ज़बरदस्त शोषण है। सर, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका कोई फर्क पड़ेगा? 15-20 पर सिमट जाएगी कांग्रेस, मिनी बस के बराबर। सवाल ये तो कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे। अब वो तो समय बताएगा कौन रिपीट करेगा। मुर्दों को हंसाने वाली बात है ये, मुर्दों को हंसाने वाली बात है कि उनकी राय से टिकट दिए गए हैं। आई डोंट एक्सेप्ट दिस। ये टिकट हाईकमान ने अशोक गहलोत और राजस्थान के सारे कांग्रेस और जनता और सबकी भावनाओं को ठोकर मार कर दिए हैं। दे आर नॉट फिट टिकट, दे हैव नो राइट टू कम इन राजस्थान। जैसा हमारे राजनीतिक वरिष्ठ नेता किरोड़ी जी ने अभी कहा आपको कि ये राजस्थान की जनता का घोर अपमान है, इससे ज़्यादा क्या अपमान होगा? क्या राजस्थान में एक भी राज्यसभा के लायक आदमी नहीं है? अशोक गहलोत ने केवल सोनिया गांधी के यशमैनशिप का चरम उत्कर्ष पूर्ण स्वीकृति प्रदान करते हुए उनको राजी करने के लिए विरोध नहीं किया। अशोक गहलोत का पहला कर्तव्य था कि वो जाकर के हाईकमान से ये बोलता कि नो, दिस टिकट्स आउटसाइडर आर नॉट एक्सेप्टेबल। कहा क्या उसने? किया क्या विरोध? हाँ, मैं यहाँ भर ली क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं। अशोक गहलोत एंड नो सेइंग दिस टिकट्स। इससे साबित हो गया कि अशोक गहलोत अब हाईकमान की नज़र के अंदर उतने विश्वस्त नहीं रहे जितने पहले थे। ये है रियलिटी। देखिए साहब, मैं तो एक बात जानता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफा भाजपा की जीत है, कुछ चुनाव ही नहीं है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो कांग्रेस 22, 25, 30 के आंकड़े को पार नहीं करेगी। सुपर मिनी बस। और अगर सचिन पायलट को लाके चुनाव करवाया गया तो 30-40 तक पहुंच जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वॉल्वो बस हो जाएगी। लेकिन अब अवकाश आगे वो चुनाव में क्या है? अरे बार की 40 सीट में से 2 सीट भी अशोक गहलोत ले आया तो मैं उसको बधाई दूंगा। अब की भी नहीं है। जो 3-4 जीते वो अपनी औकात पर जीते हैं। दिव्या जीती है परशुराम के परिवार के कारण, महेंद्र जीता है राम सिंह का पौत्र होने के कारण। कौन जीता? गहलोत का कौन सा आदमी जीता? नागौर में खाता नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा चुरकुट तो हनुमान वेलीवाल लाट ठोक देगा इनको। और उस इस एरिया में तो नाम ही नहीं है। जहाँ तक एक भी बड़ा मीना नेता ऐसा प्रभावशाली नहीं है जो अशोक गहलोत को नेता मानता हो। कुर्सी के कारण हमें यहाँ बढ़ना एक अलग बात है और नेता मानना एक अलग बात है। इस राज्यसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो अशोक ने कहा 3 सीट हम जीतेंगे, तो जीत भाई, हम भी देखते हैं कैसे जीतता है तू।
राजस्थान में कांग्रेस की इन चुनाव में 2 सीट आई। धन बल से सत्ता बल से कर लेंगे ये काम भी। ये धन बल क्या, ये तो हर तरह का बल काम में ले लेगा। ये भला बल भी काम में ले सकता है, मगर से वोट नहीं मिलेंगे। अस्तबल धरा रह जाएगा। समझे, धरा रह जाएगा इसका अस्तबल, नाम नहीं रहेगा और इतना बड़ा झटका लगेगा कि लोग तालियां बजाएंगे। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए MTV राजस्थान न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।